Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to deal a very important chapter of physics called sound. What is sound? Sound is a form of energy which makes us hear. मतलब साउंड क्या है? एक एनर्जी है जिसके वजह से हमें सुनाई देता है। अब हमें कौन कौन सा साउंड सुनाई देता है? स्कूटर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें सुनाई देता है। मोटरसाइकिल, हमारे आस पड़ोस नेबर में जो लोग आपस में बात करते हैं उनका वॉइस हमें सुनाई देता है। तो इस तरह अनेक एग्जाम्पल है हमारे पास साउंड का। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव क्या होता है वो हम लोग अब जानेंगे। ओके, तो ए वेव इज अ वाइब्रेटरी, मतलब कि ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which carry जो ये साउंड एनर्जी है ना, which carry एनर्जी from one point to another point without there being a direct contact between these two point। देखिए ये हो क्या रहा ना कि वेव जो है एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रेवल करवाता है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट के बीच में आपस में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ओके, अब ये जो वेव है, ये वेव हमारा दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एंड द सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब जैसे मान लीजिए कि ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, ये हमारा क्या है? वेव का डायरेक्शन है। ठीक, अब जो है बात हो रहा है पार्टिकल का। तो अगर पार्टिकल का भी डायरेक्शन हमारे वेव डायरेक्शन के अलोंग रहेगा तो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, अब जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि द वेव विच ट्रेवल अलोंग अ स्प्रिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है। ठीक, ये हमारा स्प्रिंग है जो कि नॉर्मल पोजीशन में है। अब क्या करते हैं, स्प्रिंग को ये जो फ्री एंड है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? पुल और पुश करते हैं। तो जैसे ही पुल और पुश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का हो गया। अब ये जो कोयल जो एक दूसरे से क्लोजर है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेशन, जिसको सी से सिर्फ डिनोट करते हैं। अब देखिए ये कॉइल और ये कॉइल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? रेयरफेक्शन, जिसको आर से डिनोट करेंगे। और एक बात, वेव इन अ स्प्रिंग इज ऑल्सो ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अंडरस्टूड? अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव।
A wave in which the particle of medium vibrate up and down in the vertical or perpendicular direction and the wave is moving in a horizontal direction. हो क्या रहा है यहाँ पे, जिससे मान लीजिए कि वेव, ये जो है वेव का डायरेक्शन है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक वेव डायरेक्शन का परपेंडिकुलर है, या फिर राइट एंगल भी बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकल भी बोल सकते हैं, या फिर अप एंड डाउन भी बोल सकते हैं. क्या है, वेव डायरेक्शन का क्या है, ठीक राइट एंगल पे है. किसका डायरेक्शन, पार्टिकल्स का डायरेक्शन. ठीक है, तो इस तरह का वेव को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव. अंडरस्टूड. अब जैसे मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है. तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है, जो हमारा एलिवेशन है, जो ऊपर की तरफ है, उसे क्या बोलेंगे, क्रेस्ट. और ये जो वाइब्रेशन जो डाउन की तरफ है उसे क्या बोलेंगे, ट्रफ. ओके. और ये हमारा जो है जीरो डिस्टर्बेंस है. क्या, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस. क्योंकि इस स्प्रिंग में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो अप एंड डाउन मूव करता है. अप वाले को क्या बोलेंगे, क्रेस्ट, और डाउन वाले को क्या बोलेंगे, ट्रफ. और ये जो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था. जब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो डिस्टर्बेंस. क्या, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साउंड नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव क्या है. साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. साउंड इज अ longitudinal wave which consist of compression and rarefaction traveling through a medium. अब हम लोग एक डेंसिटी, ये हमारा डेंसिटी का और डिस्टेंस का ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं. अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होता है, वाइब्रेट करता है. तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ साउंड. यहाँ से हमारा क्या हुआ, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कर रहा है. तो ये हो गया वन साइकिल. ठीक है, वन कंप्लीट वेव ऑफ साइकिल. अब दूसरा क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड साइकिल. चलिए इसका नामकरण कर देते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. देखिए एक बात और जान लीजिए, ये क्या है, हमारा डेंसिटी है, और ये जो लाइन है हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. ओके. तो अब देखिए एक्चुअली है ना, और ये जो है, ये जो नॉर्मल डेंसिटी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेंसिटी. ओके. तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब भी, अब देखिए कॉम्प्रेशन में जो होता है ना, डेंसिटी साउंड का क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, देखिए ये नॉर्मल है, ऊपर जाएगा तो हाई, नीचे जाएगा तो लो. तो कॉम्प्रेशन में क्या होता है, साउंड का जो डेंसिटी होता है हाई होता है. तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्रेशन. और साउंड का डेंसिटी जहाँ पे लो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन. तो ये तो हम बस समझाने के लिए बता दिए, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन जो हम पहले बता चुके हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव. तो देखिए ये जो मीन पोजीशन है, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना वेव का, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. ओके. और ये जो दो वेव है, ये फर्स्ट वेव, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट,
और ये हमारा सेकेंड साइकिल कंप्लीट। तो ये जो हमारा इस वेव का डिस्टेंस, तो यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ओके, इस वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, जिसका यूनिट होता है मीटर। एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसका भी यूनिट होता है मीटर। ओके, तो ये हमारा दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी। फोर्थ है टाइम पीरियड। फोर्थ है टाइम पीरियड एंड फिफ्थ है वेलोसिटी, जिसको स्पीड भी बोलते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच जेड से। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है ना कि 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि 1 सेकेंड हमारे पास समय कितना, 1 सेकेंड, और कितना हो रहा है नंबर ऑफ साइकिल, कितना बार हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड में क्या होता है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब वही हो गया, वन साइकिल, वन वेव साइकिल। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर एस से डिनोट करते हैं। अब बारी आ जाता है वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय a wave in 1 second is called वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। तो देखिए, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जब कोई साउंड का पार्टिकल वाइब्रेट करता है ना, तो डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और टाइम टेकन को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टी से। अभी वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो भी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टाइम टेकन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम टेकन। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय टाइम टेकन इंटू लैम्डा, और इसके जगह पे हम लोग फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे, एफ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, frequency and wavelength. If we know the two quantities, then the third quantity will be found out. Okay. अब हम लोग पढ़ेंगे साउंड्स नीड ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो देखिए, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रेवल called a medium। देखिए, वैसा सब्सटेंस जहाँ से साउंड, जिससे साउंड ट्रेवल करता है, उसे क्या कहेंगे? मीडियम। अब देखिए, मीडियम कई तरह का होता है। एक होता है, पहला होता है सॉलिड,
दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस, मतलब कि एयर इसको बोल दीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि साउंड जो है ना एयर से 15 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है कहाँ, सॉलिड में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रेन आ रहा है दूसरा दूर से, एक ट्रेन दूर से आ रहा है तो हम लोग उसका साउंड नहीं सुन पाते, लेकिन जैसे ही अपना ईयर को रेलवे ट्रैक पे क्लोज करते हैं ना, क्लोज में रखते हैं, तो हमें साउंड का वाइब्रेशन सुनाई देता है थ्रू द रेलवे ट्रैक। ओके, एक केस हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ना कि जहाँ पर एयर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, जहाँ पर एयर नहीं होता ना उसे बोलते हैं वैक्यूम। तो जहाँ अब वैक्यूम है तो मतलब एयर जहाँ पर नहीं है तो कोई मीडियम नहीं है, तो मीडियम अगर नहीं है तो क्या होगा, साउंड वहाँ पर ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं मून। तो मून पे जब एस्ट्रो, देखिए एक फिगर भी आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो देखिए मून पे क्या होता है ना कि जब दो एस्ट्रोनॉट है आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो एयर है नहीं, मून में क्या है, एयर है नहीं, इसलिए डायरेक्टली बात नहीं हो पाता। वो लोग एक हेलमेट पहने हुए रहते हैं। ठीक है, और वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स का। ठीक है, रेडियो वेव्स वैसा वेव होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, जो कि अर्थ का सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। दैट्स वाई दे आर एबल टू टॉक विथ ईच अदर थ्रू द रेडियो वेव्स। अंडरस्टूड? स्पीड ऑफ साउंड जो है ना डिपेंड कैसे करता है, पहला है द फर्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल। तो देखिए पहला क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, मैंने कौन सा मीडियम है। ठीक है, कौन सा मीडियम से साउंड ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है ना, वाटर क्या होता है, लिक्विड, और गैस क्या होता है, एयर। तो इन रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जानते ही आप लोग क्या होता है, 22 डिग्री सेल्सियस, यही होता है कुछ 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आयरन क्या है हमारा सॉलिड, वाटर क्या है लिक्विड, और एयर क्या है हमारा गैस। ठीक, तो आयरन में स्पीड ऑफ साउंड होता है 5130 मीटर पर सेकेंड, वाटर में होता है 1500 मीटर पर सेकेंड, और एयर में होता है 344 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि साउंड का जो स्पीड है सॉलिड में ज़्यादा फास्ट है लिक्विड से, और लिक्विड में वाटर का जो स्पीड है साउंड का वो एयर से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड ऑफ स्पीड इज फास्टर इन सॉलिड देन इन वाटर देन इन लिक्विड एंड देन इन एयर। ओके, सेकेंड है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में ना साउंड का स्पीड होता है 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाता है 344 मैंने 344 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीजेज। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वन, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो पहले बात जानेंगे ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ड्राई एयर है, तो ड्राई एयर इसमें क्या है कि वाटर, एयर में क्या वाटर नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, ड्राई एयर। और ह्यूमिड एयर क्या होता है, ह्यूमिड एयर मतलब होता है क्या ना कि एयर में यहाँ पर क्या है, पानी है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड किसमें ज़्यादा होगा, इसमें। ठीक है, तो मतलब कि ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, स्लो होता है, और ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, फास्ट होता है। अंडरस्टूड? अब कुछ स्पेशल टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो स्पेशल टर्म क्या है, एक सोनिक बूम है। सोनिक बूम क्या होता है कि सोनिक बूम क्या है पहले बता देते हैं। इट इज़ ए एक्सप्लोजिव नॉइज। ये क्या है, एक एक्सप्लोजिव नॉइज, जैसे कि आवाज़ आता है ना साई, विच इज काउज्ड बाय द शॉक वेव ऑफ एयरक्राफ्ट। तो जैसे एयरक्राफ्ट जो होता है, जो रॉकेट होता है, जब वो हवा में फ्लाई उड़ता है ना, तो वो उसका जो स्पीड होता है उस एयर का स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होता है। मतलब क्या है कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, 344 मीटर पर सेकेंड। तो एयरक्राफ्ट का है ना स्पीड इससे ज़्यादा होगा तो ही जाके सोनिक बूम जैसा एक्सप्लोजिव नॉइज हमें सुनाई देगा। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। तो सबसे पहले क्या है, साउंड का स्पीड क्या होता है 344 मीटर पर सेकेंड, और लाइट का स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को यहीं पे दिख रहा है क्या कि स्पीड क्या है, किसका ज़्यादा, लाइट का ज़्यादा है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे इस लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। हम लोग देखिए आपके स्क्रीन पे एक फिगर आ रहा होगा, ये फिगर किसका है, थंडर स्टॉर्म का। तो जब बिजली कड़कती है ना, तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि हमें बिजली कड़कने का जो स्पार्क है वो पहले दिखाई देता है, और उस स्पार्क का जो साउंड है वो हमें बाद में सुनाई देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइट और साउंड का जो रेस हो रहा है उसमें लाइट क्या हो रहा है, जीत जा रहा है। ठीक है।